तो मैं बनाने जा रही हूँ सीताफल की सब्ज़ी। मम्मी ने कट करके रख दिया है। सारी तैयारी हो गई है। इसमें चढ़ा दिया है दलिया कबीर के लिए, मम्मी के लिए, मैं भी खाऊंगी थोड़ा सा। चलिए सब्ज़ी बनाते हैं। क्या देखना है? क्या? नाना के साथ मस्ती करते हुए कबीर, और हम लोग जा रहे हैं बाहर। टाइम देखो। क्या कह रहा है बता दो सुमन। हाँ पापा, अभी तक कितने। चलो बाहर घूमने चलो, घूमने चलो। मैं घूमूंगी नहीं ना, फिर ऐसी गोदी में रख लूंगी। इसे सटा दो दरवाजा। मम्मी ब्लॉगिंग करेगी ना। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। मम्मी ब्लॉगिंग करेगी। ब्लॉगिंग डॉगी मम्मी घूमे, देखो ना। उतार दो नीचे। चलो उतार। अच्छा कोई बात, चप्पल लाइट अभी भी जल रही है। क्या करूँ, कोई बात नहीं। हाय। चलो हमारे साथ सब लोग। चल कबीर तो दिख ही नहीं रहा। कबीर आप पैदल चलो तब दिखोगे। अब बोलो। मम्मी पीछे गाड़ी आ रही है, ध्यान से। हाय गाइस, हम जा रहे हैं घूमने। चलो आपको भी ले चलते, चलो। मैं जा रही हूँ। घर गए थे। अच्छा बाप रे। नानी भी है में। नानी भी है मेरी। नानी भी चल रही है बेटा। नानी भी चलिए। नानी भी चलिए, मम्मी भी चलिए। मम्मी क्यों नहीं, चांद तो दिख ही रहा है। लगता है कहाँ भैया कहाँ है? भैया छोड़ दिए मम्मी के घर, वो चले गए। हाँ दिन में आई थी। हाँ ठीक है। जाओ, दादी है दादी। कितनी लड़का है। फिर यहाँ हम लोग टहलने लग गए थे। मेरी मौसी जी मिले थे अभी, और विशाल था साथ में। जो मेरी मम्मी जी हैं उनकी बहन, वो यहीं रहते हैं। जहाँ मम्मी का घर है वहीं थोड़ी दूरी पर रहते हैं वो। तो वो मिल गए थे, वो भी घूमने ही निकले थे। और बस हम लोग यहाँ थोड़ी देर और घूमेंगे, क्योंकि कबीर बार बार गोदी चढ़ रहा था। तो कबीर को लेकर नहीं ज़्यादा घूम पा रही थी मैं। और थोड़ी देर घूमेंगे और फिर घर में चलेंगे सोने के लिए। हेलो गाइस। तो आइए और कुछ लोगों से भी आपको मिलवाती हूँ मैं। ये है मेरा क्यूट सा भतीजा रेयांश। तो अब तो ये 6 इयर्स का हो चुका है। और यहाँ देखिए, यहाँ भी उसकी कुछ पिक्स लगी हुई हैं। भाभी भी हैं इसमें, मम्मी हैं। और यहाँ है मेरे भैया आप लोग नहीं देख रहे होंगे घर में, है ना। तो पवन भैया मेरे आउट ऑफ दिल्ली ही शिफ्ट हैं, क्योंकि जॉब उनकी वहीं पर है। तो भैया, भाभी और रेयांश वहीं साथ में ही रहते हैं। तो यहाँ भैया का जो कोलाज था वो दिखाया मैंने आपको। ठीक से आपको नज़र भी नहीं आ रहा होगा। और यहाँ है मेरी शादी की फ़ोटो लगी हुई। और ये है रेयांश की फ़ोटो, ये मैंने ही गिफ्ट करी थी उसकी बर्थडे पर। नीचे मम्मी के साथ गोदी में है, साइड में भाभी हैं, ऊपर भैया भाभी के साथ है। अब सोने की तैयारी हो रही है। हाय गाइस। अब सो के दिखा दो। चलो लेट जाओ, आप लेट जाओ अपनी जगह। चलो देखो हम ऐसे सोते हैं। मैं पूरा एक खाट पे मानविका के लिए, है ना। हाय, चलो दीदी साथ सो, दीदी साथ। हेलो हेलो। स्टोरी सुनाओ। नानी सेवा में लगी हुई है नाती नतनियों के। अरे कुछ नहीं होता, नानी के घर तो कभी तो मौका मिलता है भाई इन सब का सेवा करने का। नानी को भी मजा आता है। और क्या, कितने दिनों बाद आए हो, फिर ये सब तो
दो चार दिन मैं खाली इसी संडे तक रहने आई हूँ। मेरी वजह से मम्मी नहीं रहने इतना आई। भी बहुत है, फिर दादी को भी देखना है ना वहाँ पे। दादी इतना दिन भेज दिया, अच्छा है, इतना काफी है। इतना भी हाँ, खूब आइसक्रीम खा लो जितने भी हो। और क्या। है मानो की तो बल्ले बल्ले है वैसे, है ना मानो। तो आज है फ्राइडे, गुड फ्राइडे की छुट्टी थी, इसलिए पापा छुट्टी पर हैं और कबीर मानविका को थोड़ा सा बाहर ऐसे ही घुमा रहे हैं। और यहाँ डॉगी के लिए रोटी लेने आई थी मानविका, और ये देखिए मेरा सबसे फेवरेट शहतूत, जिसे मलबरी भी कहा जाता है, लेकर आई थी। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है ये। उसके बाद ये लंच टाइम हो गया है, उससे पहले नहाया धोया, बच्चे को नहलाया खिलाया पिलाया, वो सारी चीज़ें हुई। तो फिर आ गई हूँ मैं दिन में आप लोगों से मिलने के लिए। पापा को दे रही हूँ यहाँ स्प्राइट। तो जब पापा ने लिया तो हमारा भी मन हो गया, लेकिन हम लोग स्प्राइट नहीं लेंगे, फैंटा है घर में, तो मैं फैंटा पीऊँगी, बच्चों को भी दूँगी। कबीर की मस्ती हो रही है नाना जी के साथ। थोड़ा सा दे देती हूँ मम्मी, दे आओ मानो को, मैं ही दे आती हूँ। मानो है ठीक है, ठीक है, फैंटा नाना, फोन पे मत गिरा देना। देख रही हूँ मेरी मम्मी खा रही है संतरे। आँख बंद कर लूं क्या? आ रहा है क्या खाने? आ रहा है क्या? आँख बंद कर लूं क्या? आ रहा है क्या बाबू खाने? अरे खा लो खा लो खा लो खा लो। नहीं खा रही हूँ। आँख बंद कर लो ना। तो आज तो आप ये कह लीजिए कि मैं सुबह से लिक्विड पर ही हूँ। सुबह 2 रोटी नाश्ते में खाई, नहीं उससे पहले मैंने स्प्राउट्स लिए थे जो मम्मी भिगो कर रखते हैं, वो लिए। फिर मैंने 2 रोटी खाई, फिर मैंने फैंटा लिया। वो तो हेल्दी नहीं होता है, यूजुअली मैं घर में रहती हूँ तो नहीं पीती हूँ, लेकिन वहाँ था तो मैंने पिया। फिर उसके बाद मैंने छाछ पिया, मैंने दिखाया आपको, छाछ पी रही थी, मम्मी के हाथ का छाछ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मीठी लस्सी से अच्छी मुझे नमकीन लस्सी ही लगती है, वो पिया। फिर ये 2 बजे के करीब ये अंकल आते हैं गन्ने के जूस वाले, फिर मम्मी ने गन्ने का जूस भी लिया हमारे लिए। मम्मी अक्सर लिया करते हैं इनसे, तो हम लोग आ रखे थे तो मम्मी ने हमारे लिए भी लिया, और मुझे बहुत पसंद है। जूस में सबसे फेवरेट मेरा गन्ने का जूस ही है। और इस टाइम पर कबीर सो गया था, 2 बजे वो सो जाता था, तो वो नहीं पी पाया। और मैंने, मानविका ने, मम्मी ने खूब इन्जॉय किया गन्ने का जूस। 3 दिन रही मैं वहाँ पर, तीनों दिन मैंने गन्ने का जूस पिया वहाँ। बहुत ही ताज़ा रिफ़्रेश फील हो रहा था उस टाइम पर। और इसके बाद सीधा मैंने इवनिंग में 7:30 के अराउंड खाना खाया होगा, क्योंकि पूरे दिन फिर मैंने कुछ नहीं लिया था। इवनिंग में 5:30 के करीब
खाली मैंने चाय ली होगी, उसके बाद 7:30 मैंने खाना खाया। फिर मैं सीधा मिल रही हूँ आप लोगों से शाम में। मैं थोड़ी रेडी हो गई हूँ, जा रहे हैं हम लोग बाहर घूमने के लिए। तो मम्मी के घर आती हूँ तो मेरा ऐसे ही चलता रहता है, कभी मैं एडिटिंग करती हूँ, कभी घूमने जाती हूँ। दोनों जा रहे हैं मिलके भूलपुर, मतलब घूमने। मदर डैडी आगे आगे नानी के साथ। कबीर बाय। घूमने मैं भी चलूँ? अच्छा मैं मालू के साथ चला जाता हूँ फिर। नहीं और फिर हम लोग निकल पड़े घर से और चल दिए थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए, बच्चों को घुमाने के लिए। ठीक है। घूमने पोलो पहन सकते हैं। तो हमें ऐसे कुछ ज़रूरी काम नहीं था, बस ऐसे टहलने निकले थे और साथ में मम्मी ने कहा चलो कुछ सामान भी लेना है, सामान भी ले लेंगे और थोड़ा सा घूमना भी हो जाएगा। हम बड़े तो घर में टाइम स्पेंड कर लेते हैं, बिता लेते हैं, लेकिन जब बच्चे होते हैं ना तो वो बोर हो जाते हैं। कितनी बार आप उन्हें कहोगे कि हाँ टीवी देख लो या फ़ोन देख लो, तो बच्चे बोर हो जाते हैं। तो जब बच्चे होते हैं तो उनको लेके हमें निकलना ही होता है घर से। तो फिर यहाँ पर मम्मी ने लिया कुछ सामान केंद्रीय भंडार से और फिर हम लोग आ गए मदर डेयरी। फिर यहाँ सफल भी आए, मम्मी को कुछ सब्ज़ी वगैरह भी लेनी थी और बच्चों ने अपनी अपनी चीज़ें भी उठानी शुरू कर दी थी, वो भी नानी के बास्केट में डाले जा रहे थे। और तब कबीर ने, मानविका ने बहुत इन्जॉय किया और मेरे को बिल्कुल भी तंग नहीं किया। ऐसा नहीं, नाना नानी के साथ खेलते थे और मैंने भी बहुत रिलैक्स किया। और 2-3 दिन के लिए गई थी, लेकिन मेरा माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स हुआ और जो मेस्ड अप हुआ रहता था ना माइंड मेरा, वो बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिला मुझे वहाँ जाकर। या मानविका का होमवर्क कराना है अब समय से खाना बनाना है, खाना निकाल कर देना है, तो इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से मैं थोड़े दिन के लिए मुक्त हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी हो गई थी। हम लोग आ गए हैं घर और मानविका थक गई है। हाय कबीर आप थक गए हो? हाँ चले हो ना खूब? मैंने तो इतना चला कि मेरे तो पैर दुख रहे हैं। हाय गाइस। तो मेरे पापा मम्मी को ओल्ड सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है, पुराने गाने सुनना। तो वही पापा ने फ़ोन में चलाया हुआ था और कबीर का डांस भी इसीलिए यहाँ हो रहा है, मस्ती में डांस कर रहा है शायद, इसीलिए मुझे भी पुराने सॉन्ग पसंद हैं और मेरे भैया को भी पसंद हैं। तो इसी तरह से समय बीतता था हमारा शाम के टाइम पर। कॉपीराइट आने की वजह से ये सॉन्ग मैं यहाँ नहीं चला सकती थी, लेकिन सॉन्ग बहुत ही अच्छा था यहाँ पर। अभी खाना पीना किसी का भी नहीं हुआ है, हम लोग जस्ट घूम कर ही आए हैं और बैठ गए थे। और ये देखिए मम्मी स्प्राउट्स को भिगा कर रखती हैं, तो चने जो थे उसमें अंकुरित हो गए हैं वो। और यहाँ मूंग भी जो सुबह फुलाया था, शाम तक इसमें भी अंकुरण निकल आई है। तो वहाँ से मम्मी ने लिए थे ग्रेप्स, क्योंकि कभी मानविका को अंगूर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए।
गाइस अभी आपके सामने आने वाला है कॉमेडी शो। हेलो गाइस, बाय बाय बाय। फिर थोड़ी बहुत बाहर वॉकिंग करने के बाद मानविका और मम्मी जा रहे हैं आइसक्रीम लेने के लिए। यहाँ बच्चे आते हैं तो आइसक्रीम और चीज़ वगैरह खाते ही रहते हैं, नाना नानी उनके लिए लाते रहते हैं। तो अब ये सब जाएंगे, थोड़ा मैं भी जाऊँगी। आइसक्रीम स्टॉल यहीं पास में ही है, तो इसमें भी देखिएगा अमूल का स्टॉल है, मैंने शूट किया है थोड़ा सा। हमने तो सैंडविच वाला भी लिया है। कहाँ गया सैंडविच? भर भर के ये देखो सैंडविच। गाइस बहुत टेस्टी है और ये मम्मी बहुत अच्छी आइसक्रीम, ऐसा लग रहा है कि जन्मों जन्मों से नहीं खाई है, इतनी मस्त है। तो मैं यहाँ बच्चों के साथ कर रही हूँ आइसक्रीम एंजॉय, और मिलेंगे आप लोगों से एक नेक्स्ट व्लॉग में अगले दिन। थैंक यू सो मच। ओके, शुभ रात्रि, बाय बाय। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।